बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स और उसका चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड एंड बायनॉमियल थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर का आगाज क्वेश्चन नंबर 9 से करूंगा मैं। ये केपीके के बोर्ड के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 7 है, लेकिन पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के मुताबिक ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद फिर मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड के 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1, 2 एंड 3। स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं, फॉर एन इज इक्वल टू 1, यानी एक टर्म का सम। तो एक टर्म का सम तो सिर्फ एक टर्म लेंगे ना, तो वो आगे 1 इंटू 2, तो राइट हैंड साइड में एन की जगह पे 1 पुट कर देंगे। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इट इज करेक्ट फॉर एन इज इक्वल टू 1। इसी तरह जब दो टर्म्स का सम लेंगे 1 इंटू 2 2 प्लस 6 8 आ जाएगा। इधर आप n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका भी आंसर 8 आ जाएगा। फिर फॉर n इज इक्वल टू 3, इन तीन टर्म्स को सम करेंगे, यहां पे n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड का जवाब राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। सो ऑन करते करते हमने सपोज कर लिया कि n इज इक्वल टू k तक ये बात दुरुस्त है। तो फिर क्या करेंगे, n की जगह पे k पुट कर देंगे। k के बाद अगली टर्म क्या आती है, k प्लस 1। तो अब हम प्रूफ करेंगे कि इट इज करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। उसके लिए पहले देखना होता है कि दोनों तरफ हमने ऐड क्या करना है। तो उसके लिए ये जो nth टर्म होती है इसमें n की जगह पे k प्लस 1 पुट कर दें, तो ये आंसर आया। ये दोनों तरफ आप ऐड कर देंगे, k प्लस 1 इंटू के प्लस 2, इधर भी ऐड कर दिया इधर भी ऐड कर दिया। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना होता है। सिंप्लीफाई करके आंसर क्या लेके आना है, उसके लिए राइट हैंड साइड को लेते हैं। ये राइट हैंड साइड ली, इसमें n की जगह पे k प्लस 1 पुट कर दिया, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया। अब इसका मतलब है कि इसको हमने सिंप्लीफाई करके ये वाला आंसर लेके आना है। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने इसका एलसीएम ले लिया, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया k प्लस 3, तो ऑटोमेटिकली ये इसके बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, देयरफॉर इट इज करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, देयरफॉर इट इज करेक्ट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी तमाम पॉजिटिव इंटीजर के लिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10। अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 को डिटेल के साथ सुनना चाहते हैं तो आप केपीके वाली जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाएं और वहां पे जाके क्वेश्चन नंबर 7 को देख लें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 है 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 6 प्लस 2 सो ऑन 2n माइनस 1 इंटू 2n किसके बराबर होगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 4n माइनस 1 ओवर 4। इसको हम प्रूफ करेंगे बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड और उसके 3 स्टेप्स हैं। ये जो कुछ मैंने लिखा हुआ है ना, ये तो आपने हर क्वेश्चन के अंदर लिखना होता है। ठीक है ना, इसको तो रट्टा मार लें आपने, हर क्वेश्चन के अंदर ये 1 2 3 स्टेप और ये जो फिक्रे लिखे हुए हैं मैंने, वी शैल प्रूव इट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। ठीक है, इंडक्शन मेथड, राइट। It is correct for n is equal to 1, it is correct for n is equal to k, now we prove for n is equal to k plus 1 adding both side। ठीक है, ये तो हर क्वेश्चन के अंदर आपने लिखने हैं। तो पहला स्टेप फॉर n इज इक्वल टू 1 से मुराद इसकी पहली टर्म क्या है, 1 इंटू 2। इधर हम क्या करेंगे, n की जगह पे 1 पुट कर देंगे, ये आ गया 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ गया 2 इज इक्वल टू, 4 में से ये निकाला बाकी रह गया 3, 3 को जो है ये मैंने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो 3 2 आर 6 डिवाइडेड बाई 4। तो ये थोड़ी सी जरा गड़बड़ है, लेट मी चेक दी एक्चुअल स्टेटमेंट। जी बिल्कुल, यहां पे जो है ये 3 आना था, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे भी 3 आएगा, 3 और यहां पे भी 3, तो 6 डिवाइडेड बाई 3 आंसर इज इक्वल टू 2, तो 2 इज इक्वल टू 2, इट इज करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। नाउ सपोज इट इज करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू k, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 1 में n की जगह पे k पुट करना पड़ेगा, तो 1 इंटू 2
प्लस 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 6 प्लस सो ऑन 2k minus 1 into 2k is equal to k into k plus 1 into 4k minus 1 over 3. स्टेप नंबर 3 में नाउ वी शैल प्रूव इट इज करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. तो उसके लिए पहले हमने देखना है कि दोनों तरफ ऐड क्या करेंगे. उसके लिए ये जो राइट हैंड साइड हमारे पास होती है 2n माइनस 1, इसमें n की जगह पे k प्लस 1 पुट करेंगे. तो k प्लस 1 पुट करेंगे, देखें क्या आंसर आता है. 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 2 इंटू k प्लस 1. तो ये आ गया 2k प्लस 2 माइनस 1. तो ये आ गया 2k प्लस 2. ये ऐसे रहने दें, 2 इंटू k प्लस 1 ही रहने दें. चलो 2k प्लस 2 कर दो, ठीक है. तो ये आ गया 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 2. ये दो टर्म्स जो हैं ये दोनों तरफ ऐड करेंगे. तो एडिंग 2k प्लस 1 2k plus 1 into 2k plus 2 both side in step number 2. तो स्टेप नंबर 2 में ऐड कर देंगे 1 into 2 plus 3 into 4 plus 5 into 6 plus so on 2k minus 1 2k minus 1 into 2k. ऐड कर दिया मैंने 2k plus 1 2k प्लस 1 इधर भी ऐड कर दिया और राइट हैंड साइड में भी ऐड कर दिया. तो राइट हैंड साइड में फिर क्या आ गया जी, k इंटू k प्लस 1 इंटू 4k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 में ऐड कर दिया मैंने 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 2. अब हमने इसको सिंप्लीफाई करके क्या आंसर लेके आना है, उसके लिए आपने राइट हैंड साइड लेनी है. राइट हैंड साइड क्या है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 4n माइनस 1 ओवर 3. n की जगह पे k प्लस 1 पुट कर दो, इधर भी पुट कर दिया. इधर n की जगह पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4k प्लस 4 माइनस 1 ओवर 3. तो k प्लस 1 k प्लस 2 4k प्लस 3. अब ये वाला आंसर हम लाने वाले हैं जी. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये वाला आंसर लेके आएंगे. इसका तरीकाकार क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड तो सारी चलती आ रही है ना. ये जो लेफ्ट हैंड साइड है सारी, ये वाली जो है ना, ये पूरी की पूरी आप इधर लिखेंगे. अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं, इसका एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा k इंटू k प्लस 1 इंटू 4k माइनस 1 ओवर 3. बल्कि इसका एलसीएम ले लें तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा. प्लस 3 इंटू 2k प्लस 1 2k प्लस 1 2k प्लस 2 2k प्लस 2 ओवर 3. अब हमने इसको सिंप्लीफाई करके तो ये वाला आंसर लेके आना है. आइए ख़वातीनो हज़रात कोशिश करते हैं. ये आ गया k इंटू k प्लस 1 इंटू 4k माइनस 1. यहां से 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2 बाहर निकलेगा तो 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर आ गया 6 इंटू 2k प्लस 1 इंटू k प्लस 1. इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, एलसीएम लेके तो एक आध फैक्टर कॉमन आएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर निकल आता है. अब यहां से आपको k प्लस 1 कॉमन नजर आएगा. तो आइए ख़वातीनो हज़रात k प्लस 1 कॉमन निकालते हैं. ब्रैकेट के अंदर आ गया k इंटू 4k माइनस 1 प्लस 6 इंटू
2k plus 1 divided by 3. This is further equal to k plus 1. इसको मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो ये आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस के प्लस 12k प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3. अगले स्टेप में चलते हैं. k प्लस 1 इंटू 4k स्क्वायर प्लस 12 में से 1 के बाकी रह गए 11 के प्लस 6 ओवर 3. अब ऊपर वाली टर्म के फैक्टर बनाएं, मिड टर्म ब्रेक करें. 6 × 4 24, 24 के 3 फैक्टर बनाएंगे तो 8 × 24, 8 × 3 ये 11 आता है, तो 8 और 3 बन जाएंगे जी. ये आ जाएगा k प्लस 1 इंटू 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 3k प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3. फॉर फर्दर सिंप्लीफिकेशन दिस इज फर्दर इक्वल टू k प्लस 1 इंटू, यहां से 4k कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आया k प्लस 2, यहां से 3 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आया k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3. अगले स्टेप में अब मजीद क्या कॉमन निकलेगा, k प्लस 2 कॉमन निकल रहा है, तो ये आ जाएगा k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, ब्रैकेट के अंदर रह गया 4k प्लस 3. ठीक 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 ठीक, विच इज द सेम आंसर. ठीक है, तो therefore it is correct for n is equal to k plus 1. Therefore it is correct for n is equal to k plus 1. Therefore it is correct for all positive integers. For all positive integers, तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए लेफ्ट हैंड साइड का सम जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आएगा. क्वेश्चन नंबर 11. लेफ्ट हैंड साइड में एक सीरीज दी गई है, ठीक है, 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 plus 1/n into n plus 1 को प्रूव करना है आपने. 1 minus 1/n plus 1 के बराबर है, लेकिन प्रूफ कैसे करना है, मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, और उसके क्या हैं 3 स्टेप. स्टेप नंबर 1 2 3. तो आइए स्टेप बाय स्टेप तीनों स्टेप्स करते हैं. फॉर n इज इक्वल टू 1 से मुराद पहली टर्म का सम क्या है, यहाँ पे 1/1 into 2 है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, n की जगह पे 1 पुट कर देंगे, तो ये आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1 minus 1/2. तो 1 में से 1/2 निकाला तो आंसर 1/2 के बराबर ही निकल आया. इट इज करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू 1. सपोज इट इज करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू k, तो इसमें क्या करते हैं कि दूसरे स्टेप में n की जगह पे k पुट कर देते हैं. ठीक 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 ठीक. इसमें सिर्फ थर्ड स्टेप जो होता है बस वही करने वाला होता है, बाकी 2 स्टेप तो बिल्कुल आसान हैं. 1/k इंटू k प्लस 1, राइट हैंड साइड में भी n की जगह पे k पुट कर दिया. अब दोनों तरफ ऐड क्या करना है, उसके लिए ये जो राइट हैंड साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड की जो nth टर्म है, वहां पे हमने n की जगह पे k प्लस 1 पुट करना होता है. n की जगह पे k प्लस 1 इधर भी पुट कर दिया, इधर भी n की जगह पे k प्लस 1 पुट कर दिया. तो अब आंसर क्या आया हमारा, आंसर आ गया 1/k प्लस 1 इंटू k प्लस 2. जो आंसर आएगा ये इसका मतलब है हमारी इससे अगली टर्म है, ये दोनों तरफ ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/k प्लस 1 इंटू k प्लस 2. both sides in step number 2, what you will get, 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus so on plus 1/k into k plus 1 is equal to 1 minus 1/k plus 1. ठीक हो गया. अब दोनों तरफ ऐड क्या करना था, प्लस 1/k plus 1
इंटू के प्लस 2, ये दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करके आंसर क्या लेके आना है, उसके लिए हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, 1/1 प्लस एन। इसमें n की जगह पे k प्लस 1 पुट कर दें आप, 1 माइनस 1/1 प्लस k प्लस 1, तो ये आंसर आ जाएगा 1/k प्लस 2। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और ये वाला आंसर लेके आना है। तो आइए ख़वातीन हज़रात कोशिश करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में था हमारा 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस सो ऑन प्लस 1/k इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं हम। 1 तो एज इट इज, क्योंकि ये तो हमें आंसर में भी चाहिए ना, 1 माइनस को छोड़े, पहले ये प्लस वाली रकम लिख लें, 1/k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 माइनस 1/k प्लस 1 k प्लस 1। ठीक है, एक तरीका तो यह है कि इसका डायरेक्ट एलसीएम ले लें, दूसरा तरीका यह है कि पहले कॉमन ले लें बाद में एलसीएम ले लें। तो जिस तरीके से आपको इजी लगे सिंप्लीफिकेशन ही करनी है। 1 प्लस 1/k प्लस 1 कॉमन निकाल लिया मैंने, कि 1/k प्लस 1 कॉमन निकाल लें जरा, k प्लस 1 कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया 1/k प्लस 2, ये बाहर चला गया, ये रह गया -1। अब आप एलसीएम ले लें इसका, 1 प्लस 1/k प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1, ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -k - 2 ओवर k प्लस 2, दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 प्लस 1/k प्लस 1। ऊपर आ गया जी, ये -2 है, ये -1 है, तो -k - 1 ओवर k प्लस 2। अब यहां से माइनस कॉमन आएगा, ऊपर से माइनस कॉमन निकाला तो ये प्लस जो है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, -1 इंटू ऊपर आ गया k प्लस 1, ये आ गया k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, ये वाला, ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खलास। तो 1/1 माइनस k प्लस 2 विच इज द सेम आंसर। तो therefore it is correct for n is equal to k plus 1. Therefore it is correct for n is equal to k plus 1. Therefore it is correct for all positive integer. For all positive integers. राइट, इन तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 इसी तरह के हैं, वो फॉर n इज इक्वल टू 1 और k, यहां तक तो कोई मसला नहीं होगा। फिर आपने दोनों तरफ ऐड करके ना, तो उसके बाद आपने एलसीएम लेके तो कोई ना कोई एक या दो टर्म्स कॉमन आ जाएंगी, कॉमन लेके तो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 जो हैं ये दीज आर लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज। ठीक है, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम अगर आपसे नहीं होंगे तो मैं ये लेक्चर दोबारा अपलोड कर दूंगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म, फिनिश। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया हुआ है तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।